नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। तो प्रमुख संशोधन जो हुए हैं हाल ही में, और इन संशोधनों से जो यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, वहां हम आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो आप टेलीग्राम की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देख लेते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 44वां। याद रखिएगा, 44वां संवैधानिक संशोधन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में पारित किया गया था। याद रखिएगा, पहली बिना कांग्रेस वाली सरकार थी, इन्होंने 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन की जो आपत्तिजनक भाग थे उनको हटा दिया था। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय आया था, इंदिरा गांधी के समय, और इस संविधान संशोधन को ही मूल या लघु संविधान कहते हैं। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो ये भी याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था और 1976 में लाया गया था यह संविधान संशोधन। इसके प्रावधानों को फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया था। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन फिर 21 वर्ष से घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये 61वें संवैधानिक संशोधन के तहत। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं जिसको इसका गठन पहली बार 1 जनवरी 2015 को हुआ था। तो अब देख लेते हैं। योजना आयोग वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो किसके समान महत्व का दर्जा दिया गया है इसे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान इसको महत्व दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संवैधानिक संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो इसका सही जवाब है 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इस प्रकार की शक्ति को छीन लिया गया या हटा दी गई। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सबसे पहले भाग 20 में। तो भाग 20 कहाँ पर है? ऑप्शन दूसरे में। और अनुच्छेद, यहाँ पर अनुक्रमांक की जगह में ये अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो इस प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये भी याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो ऑप्शन दूसरा, संविधान के 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा राज्यों को भारतीय संघ से पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा संशोधन होता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। तो ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है।
368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला 73वां संवैधानिक संशोधन, ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन वाली व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्यों की व्यवस्था रूस से ली गई है। उसके बाद संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है और मूल अधिकार ये यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, तो पहला जवाब इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान कितने प्रकार से संशोधित किया जा सकता है, या संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से। तो पहला कौन सा होता है इसमें? 3 प्रकार में पहला है साधारण, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष प्लस 50% राज्यों की अनुमति जरूरी होती है। तो ये 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है 7वां और 31वां। तो याद रखिएगा 31वें संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्धारित की गई है। तो याद रखिएगा आप 545, यानी कि पहला इसका सही जवाब होगा 31वां। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है संसद में किसी एक सदन में। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है इसका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या है? 104वां संविधान संशोधन विधेयक ऑप्शन पहला निजी शिक्षा संस्थानों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को लिए कोटा प्रदान करने से यह संबंधित है 104वां संविधान संशोधन। तो इसका कौन सा पहला बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जाती है? तो संविधान में संशोधन की पहल ये संसद के किसी भी सदन में। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। तो संसद में किसी एक सदन में इसमें ये पहल की जा सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 91वां संविधान संशोधन। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। 97वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित था, याद रखिएगा, सहकारी समितियों से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत द्वारा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को
संशोधित करने के लिए साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो इसका सही जवाब क्या है? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम पहला बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई थी। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। उसके बाद 21, 71 और 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली जोड़ी गई थी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कैसे संशोधित किया जा सकता है? अकेले संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम यह बताता है कि 15% से अधिक नहीं होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो इसका सही जवाब है नहीं। तो राज्य विधानमंडल संशोधन प्रक्रिया को जो संविधान में की जा सकती है उसको प्रारंभ नहीं कर सकता। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो कौन से अधिकार को मौलिक श्रेणी से अधिकार हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को। अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। याद रखिएगा, कानूनी अधिकार हो गया है, पहले यह फंडामेंटल राइट था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो कैसे संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते? तो इसका सही जवाब है जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किए जा सकते। हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला साधारण बहुमत, दूसरा 2/3 विशेष बहुमत और तीसरा 2/3 प्लस राज्यों के 1/3 बहुमत से या 50% राज्यों की अनुमति से। अगला है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 1206 है। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में किया गया है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 1951 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नई अनुसूची या नवी अनुसूची, इसे नवी भी कह सकते हैं क्योंकि पहली बार जोड़ा गया था, तो नई भी कह सकते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है नवी अनुसूची। इसमें किसको जोड़ा गया है? तो भूमि सुधार से संबंधित थे ये, भूमि सुधार से। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? तो 1951 ईस्वी में बना। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में बना था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य ये 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए हैं। सबसे पहले ये 1976 में जोड़े गए हैं और कौन से देश से लिए गए हैं? तो देश है इसका सोवियत संघ, यानी कि उस समय सोवियत संघ था लेकिन वर्तमान में रूस है। और ये कौन सी समिति थी? तो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह।
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए हैं। शुरू में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो शुरुआत में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो याद रखिएगा 10 मूल कर्तव्य थे शुरुआत में। फिर 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ दिया गया। तो फिर कितने हो गए, 11 हो गए। तो शुरुआत में कितने थे, सिर्फ 10 मूल कर्तव्य थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है इसमें, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा क्या होना चाहिए, स्थानीय स्वायत्त शासन से 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है। ये सभी यूपी पीसीएस यूपी आरओ के क्वेश्चन हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरओ और पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन है, तो कौन सा भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला संविधान संशोधन है? 10वां संवैधानिक संशोधन है, पहला बिल्कुल सही जवाब है इसका। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। संपत्ति के अधिकार को, उसके बाद देख लेते हैं संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा लघु संविधान भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा 11वां संविधान संशोधन इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला इसमें गोवा को 56वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा, बिल्कुल सही। 52वां दल बदल विधेयक, ये भी सही है, ये 1985 में आया था। 48वां पंजाब आपात उपबंध, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दूसरा 62वां पिछड़ी जातियों से संबंधित नहीं है क्योंकि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 93वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा इसमें दूसरा सुमेलित नहीं है, पिछड़ी जातियों के लिए 93वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 11वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद अगला प्रश्न है संविधान का 93वां संवैधानिक संशोधन बिल संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण जारी रखने में संबंधित है, याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया?
तो किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है 13वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था 1975 में। कौन से नंबर का राज्य था सिक्किम? तो 22वें नंबर का राज्य था। तो 22वें नंबर के राज्य के रूप में सिक्किम को 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है 18वां। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, जबकि इसमें और देख लेते हैं कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम ये क्या है कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है उसका 15% ही मंत्रिपरिषद होगी। तो जो मंत्री होंगे वो सिर्फ 15% ही लोकसभा सदस्य संख्या का चुने जाएंगे। 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया और इसे मूल कर्तव्यों में भी समाहित कर दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। वहीं 31वें संविधान संशोधन पूछा जाए तो इसमें 545 लोकसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? मेघालय राज्य की स्थापना। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है इसका 18वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो इसका 15% तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो इसका सही जवाब है 91वां संविधान संशोधन। चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका सही जवाब है 26वां संविधान संशोधन और ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो इसका सही जवाब है एमबी बोडो और डोगरी संथाली 92वां संवैधानिक संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? तो 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा।
उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है चौथा 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा 84वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सिक्किम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसको 36वां, अभी हमने इसको डिस्कस कर चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन 1992। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो नगरीय वाला 74वां नंबर का है और ग्राम पंचायत वाला 73 नंबर का था, तो चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है। इसके कुछ प्रावधानों को फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वें पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है 71वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान में या भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है 69वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? प्रस्तावना को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 74वें संवैधानिक संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो नगर पालिकाओं से है, याद रखिएगा। 73वें का संबंध ग्राम पंचायतों से है, तो 74वें का संबंध नगर पालिकाओं से है। और इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं? तो 18 विषय रखे गए हैं और ग्राम पंचायत में 29 सब्जेक्ट रखे गए हैं, यानी कि 29 विषयों पर यह अपना काम करती है और यह
18 विषयों पर अपना काम करती है और इनके चुनाव के लड़ने की उम्र 21 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है? तीसरा नंबर 61वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। सरकारी आयोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है 56वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो इसका सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 55वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा बताए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया है कि बाध्य है और 44वें द्वारा फिर इसको खत्म कर दिया गया है कि ये बाध्य नहीं है, वह पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अगला प्रश्न है, मिजोरम को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 53वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो इसका सही जवाब है 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 द्वारा। पहला बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची की समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 दल बदल। ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही जवाब है। और प्रीवी वर्ष यह 26वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे खत्म किया गया था। अगला प्रश्न है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। वो क्या जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, आप इसको कमेंट में जवाब जरूर बताइएगा। दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन द्वारा विधेयक से संबंधित है? तो किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी होगी तो आप इसको आंसर ज़रूर बता सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, बाय दोस्तों।